न्यून प्रणाम हरचंद जी थोरी साहब। सुना कैसे नहीं है, अपनी शब्दवाणी में भी आया है कि विष्णु अजम्प्या जन्म एखारत और जान जन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो ते नगरे कीर कहारूं जान जन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो ओडा के घर पोण होसी पीठ से दुख भारूं जान जन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो गावे गाडर शेरे सूर। ये क्या पुनर्जन्म नहीं है क्या? और भी अपने शास्त्रों में आया है पुनरति जन्मम पुनरति मरणम। और जाम्बू जी ने कहा है कि फिर पूठा आवे। तो ये पुनर्जन्म से फिर पूठा आते हैं। पुनर्जन्म तो मनुष्य का होता है, कोई भी जीव का पुनर्जन्म तो होता है, ये बात पक्की है। मनुष्य का तो पक्का ही होता है। और एक आमने जको वो 118 नंबर शब्द है बिंगे में स्वर्गा ते शिंबू आयो कहो कोणा कह काजे। तो वो एक योगी पुरुष पहल के जन्म में हो और वो बालक बोलियो को निजाम बेजी कर लाया जना वो योग भ्रष्ट आत्मा ही पहल के जन्म में कोई बड़ो योगी हो तपस्वी हो और बिंगे वो तपस्या बाकी रही तो बिने पुनर्जन्म लेना पड़ो। तो एड़ा दृष्टांत भी आवे। तो पुनर्जन्म तो जरूर होता है, ये बात पक्की है। लेकिन आदरणीय बलदेव जी ने बिल्कुल ही नकार दिया है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। सिर्फ उसके पुनर्जन्म मानो तो उसका बाप का बेटे का पुनर्जन्म मान लो, ये कैसे मान ले? तो इस पर थोड़ी चर्चा करें, कोई जानकारी हो तो दें। और किसी ने ज़्यादा सुनी है तो शास्त्रों की बातें जरूर अपना अपना विचार जरूर रखें। धन्यवाद। बिल्कुल राम नारायण जी, आपकी बात सही है। बा तातु बुआ गो प्रसंग आवे बिंग में बा नारी ही पहल के जन्म में नारी न बने नारांगे बीच में बे गौआ बछड़ा ने रक्षा की भी कारण वो भी बिन पुट मनुष्य जन्म मिलो। आ बात बिल्कुल सच्ची है। आवड़ी आम साहित्य में देखो इमा और भी चर्चा लोग करी भाई शेण विद्वान लोग जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दवाणी वेद मंत्रों ग्रुप में सभी महान बुद्धिजीवियों को न्यून प्रणाम। ज्ञानवर्धक बातें चल रही हैं तो महानुभावन बहुत सुनी सुनाई बात है, रोशिकता साहित्य में प्रमाण होगा। परंतु ये जो नारी वाली बात है ये तो बिल्कुल पुरानी बातें सुनते आए हैं और वो इस एरिया में ही थी। वो एरिया भी लो आउट की क्षेत्र में बता रहे हैं। अब कितना झूठ है कितना सच है पता नहीं है। मंगलावटी के मूल में और 100 टोकरियां गए नारी की दर में पड़ी और गैर जार हो ले आजाम जी महाराज दिष्टांग में गयो हो बे पाकिस्तान दे चेंज कर नारी आर डाकन रूप में बे गायन मारदा। आ बात तो हुनोड़ी इमेद बात सत्य है। पण एक बात आपा करो कि आपा जो तीजो करा हाँ एडो कर लो या तीसरो दिन है बिंग मां हमने विष्णु समाज में प्रथा है कि जब तक 12 ढाड़ा अंजलि दा आ मारवाड़ में चले जीते गए है। हमें तो बड़े कहीं हगड़े यूं रेड़ बेड़ कर देनी है आ बरा में 2-4 बरा में तो पण पहली हो जो गए परिवार का बच्चा जिमाओ परिवार की माता बहना ने पहली जिमा थाली दे और 12 बा अंजलि दे परिवार का लोग और बच्चे अदर कास्ट करने जिमाऊंदा आ प्रथा है। तो आ प्रथा ही वास्ते बेवे है कि बा जीव आत्मा है यदि मनुष्य जूनी मिले तो जका भी अंजलि पहली भोजन करे है बंग परिवार में बिंगो जीव जन्म हुए। अब पूर्व जन्म हुए कि नहीं हुए कि सत्य में आयर तो कण गयो भी हूँ पहली इत हो
एक आमने मनुष्य जल में जिन बिंगे कई गे काला चाठा हुआ है तो पड़ता है मारवाड़ी में गए भाई तुम कोई पेल के जन्म में गिंगो पेट बाढ़ रायो गए वो तेरे लक्षण को है नान है। अब दंत कथा तो है अब साहित्य में है कि नहीं है वो तो कोई सिद्धि पुरुष है वो ही जाने। पर आमने हिंदू मान्यता में पूर्ण जन्म आत्मा को तो वह है भाई 1,84 जिया जुणी हूँ मनुष्य तो बनाई हाँ। अरे एक कथा है कि भाई एड़ा कर्म करो जो आमने हींग पूछ तो नहीं बनावे भगवान पुटो मिनक दे तो बनावे जन्म ही नहीं हुआ तो मिनक दे कांग बनावे जन्म तो वही है। अब पहचान कौन करो है बात तो कोई कुछ कर्मगत कुछ पूर्वला लेख अच्छा भाग वह अच्छा कर्मगत करा तो वह आदंत कथा ही है। परा लबद पहले बना पीछे बना शरीर भाई नहीं बने तो आप कर्म क्यों डरा। यदि ये तीर्थ है साहित्य है गीता भागवत पुराण पुनर्जन्म की तो ऐसे क्यों कथाएं हैं। आपने जैसे 2-4 तो जम्ब जी की साहित्य में ही शब्द में ही है पुनर्जन्म की कथाएं ऐसी बात नहीं है। तो आत्मा तो जन्म लई है ही में तो कोई दो राय को नहीं बन आपने मठा पड़े गए वही तो योग नहीं हो वो तो हम बोल रही बतावे बिंगो तो सत्य को प्रमाण कहीं का नहीं है को नहीं हुआ तो आमने जगह बडेरा कि आ का गोल मेलन वाली दूजी आ रीति रिवाज कराई हाँ तो ये संस्कार में ही है जो कि कुछ न कुछ तो है जिंदा तो चले है घना हरा साहब गई गए अंधविश्वास है तो अंधविश्वास और संसार ही चले है। अब आप के करा के नहीं वह सत्य खई है खई नहीं है वह तो ईश्वर जाने जाम्बो जी जाने का रिद्धि सीधी कोई ऋषि महात्मा ही जाने। जय जम्बेश्वर भगवान की। ನೇವಣಪುಣ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಗಣ ದಿನ ಬೋಲ್ಯೋ ನೇವಣಪುಣ पुनर्जन्म तो अब करता थारे रह को नहीं हो हमें थे दूर एक बात कही गए कोई जन्म आदमी के शरीर के चाटो है अब शरीर के चाट वाली थारे जिंदगी ना तो पता ही मोटी झूठ तो के है अब शरीर अटे रह गो का तो बूर दियो का बाल दियो का की बिंगो खुर्द बुर्द कर दियो हमें धक्के वो जन्मियो है कोई बिंगे वो कटू शरीर गयो और कटे बिंगे दाग गया दाग तो अट रह गो जीव आत्मा है जो को आ कोई न तो मरे न जल में आ तो तारे उड़ी उड़ी है को उड़ी उड़ी है कि आत्मा न जन्मती है और न मरती है तो कुकर पुनर्जन्म है। जन्म के है जन्म तो बीज है अगर पुत्र जन्म हुए ना तो माँ बाप के कर्म भी ना बन जाके अगर माँ बाप को कर्म नहीं होता है तो क्या शरीर कोई जन्म ले सकता है। ये मत हो थे बीज ही पुनर्जन्म है। आप बाजरी बावा हुक जा तो बिंग वो बीज है जो दोबारा उगे बिन खारिए ना आप उगावण चाहो तो उग जा लकड़ो पुट उग जाके आत्मा न जन्मती है न मरती है ये तो गीता में लिखा है सब जगह लिखा है। बीज है यही जन्म पुनर्जन्म है मनुष्य का पुत्र जन्म है। मरने के बाद में न तो कोई पुनर्जन्म है और न कोई बात है। धन्यवाद। नहीं पढ़ा अर्जुन जी आप बात कही गए भाई मथुरा नगर की रानी होती पाटप दे रानी यहाँ है बात। अगर संसार में सभी लोग हैं नी जे हकरा कर्तव्य करण ढूक जा तो ही गदियान गदी तो जलम ही जो 84 लाख जिया जूनी है आ तो जूनी रहला आ थोड़ी है कि संसार में सब अच्छा कर्म करण ढूक जा तो ए जूनिया बंद हो जा जूनिया तो रही। और मनुष्य मत है ढोवणान करणान कादना क्यों मनुष्य सब 84 जूनिया माँ श्रेष्ठ जूनी है मनुष्य कने बुद्धि है हाथ है
इन वास्ते आने सब ने ढांचा ढोवणान करना काम लेना। पहला गधिया माते ढोवदान ऊँटा में ढोवदान, आजकल गाड़ियाँ बना दी, गाड़ियाँ बाहर ढोवे, गाड़ियाँ खोदे, सब करे। ये चीज़ें तो मनुष्य के बुद्धि की चीज़ें है। मनुष्य सब श्रेष्ठ प्राणी है, वास्ते वो हर चीज़ में आप कोई काम ले सके। सब पूरा का पूरी दुनिया का लोग भगत बन जा और अच्छा काम कर जा तो ये 84 लाख दिया जोड़िया तो रही हो। तो कहने की बात है, इनकी बातों को नहीं डर का चिड़ा है। बाकी पुनर्जन्म वही है, बीज ही पैदा हुई, हागी चीज हागो शरीर कदे नहीं हुआ। आपको आत्मा बढ़ी, आत्मा कहाँ में बढ़ी? आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है। अगर शरीर है तो ये आत्मा संसार के माँ जो को ईश्वर की जो लीला है, इन्हीं तो आत्मा का है जो इन चराचर संसार ने रचियो है। मतलब सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर की सत्ता तो वही शरीर के मुंह प्राण निकल जा, निकले के है? आकाश वायु तेज जल धरणी, 5 चीज़ा है। 5 चीज़ें 5 से में रल जा। ट्यूब आपने आप मोटर गाड़ी के टायर के में हवा भरा और वो टायर फूट में हवा निकले बाकटी को नहीं जा है कि हवा हवा में रल जा, कुछ नहीं है। चेतन है शरीर में जड़ तक बिना आप प्राण का, प्राण वायु, प्राण वायु आप हाल है जगो वो हा आप कटोला कम उला दिन में 21,600 हाला ना वो के हाँ के 21,600 प्राण है कि माँ है? एक ही नहीं है। पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है। बच्चे तारे जच्चे जीव तारे दिमाग में है तो मेरा तो नहीं है सर। धन्यवाद। निमन प्रणाम आदरणीय बलदेव जी साहब थे। एक बात बताई है कि आत्मा अजर और अमर है। आ बात तो बिल्कुल सच्ची है कि अजर और अमर है, लेकिन आत्मा शरीर तो धारण करे है। आज नहीं तो कल बापुटी शरीर तो दूजो तो धारण कर ही के। आत्मा अजर अमर है, बा मरे को नहीं मान ली। शरीर मर गयो, शरीर खत्म हो गयो, शरीर वो पूरा हो गयो, दूसरो शरीर तो धारण कर ही के। शरीर के मैं प्रवेश तो कर ही के भी नहीं। जन्म मान्यो है, पुनर्जन्म आत्मा बहा गई है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, वही पुनर्जन्म है। सब साहब नून प्रणाम, सभी भक्तों को नून प्रणाम। आप कहते हो ये स्वर्ग होते शंभु आए, ये बात तो गुरु महाराज साकार रूप में नहीं थे, लेकिन एक जमोलाव तालाब की खुदाई चल रही थी। उस समय भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव ये एक स्त्री मिट्टी निकाल रही है, रात दिन घूंघट निकाले हुए, ये स्त्री कौन है? तो गुरुदेव ने शब्द सुनाए, 110 नंबर शब्द। मथुरा नगर की रानी होती होती पाटम दे रानी, तीर्थवासी जाते लुट्या लुट्या खुरसानी, माणक मोती हीरा लुट्या जाय बिलुद्या दानी, कवले चुकी वचने हारी, जी होगुन ढांची ढोए प्राणी। तो ये शब्द सुनाया कि ये पिछले जन्म में मथुरा की रानी थी और इन्होंने अत्याचार किया, कवले चूकी वचने हारी, पति देव को वचन दिया था और वचनों को ये चूक गई और इन्होंने तीर्थवासी यात्रियों को लूटा, टैक्स लगाया। इसलिए ये अगले जन्म में गधी का जन्म मिला। बूढ़े खिलेरी के घर पर गधी का ये डांसी ढोवत पानी और संतों को पानी पिलाए, इस पुण्य से उसको मनुष्य का जन्म मिला, स्त्री हुई। अब ये इसी को पिछले जन्म की याद है। ये कथा आती है जन्म सागर में, तो क्या ये सब झूठी है कथा? पुनर्जन्म तो सब हमारे हिंदू शास्त्र मानते हैं और गुरु महाराज ने शब्दवाणी में भी कहा है। तो ये आप इसको कैसे मानोगे, झूठा कैसे मानोगे? सब साहब धन्यवाद। प्रणाम राम स्वरूप जी। आपको हो के बड़े ढांचे पानी ढोवे ही गधी, भाई एक ही के जब तालाब खोदे ना भाई एक ही गधी ही बटे
हाँ बड़ा ही फैला एकड़ो तो जाबो खुदियो को नहीं ए बात अगर आप पूरा का पूरा आप जितना ही प्रतिभा है लोग है वे हैं भगत बन जाके तो एक गधा गधी गान है तो 84 लाख जूनी है ये तो पैदा होंगे ये थोड़ा ही है कि समाज में सब संत हो जाएंगे तो ये जूनियाँ बंद हो जाएगी जोड़ियाँ बंद थोड़ी होती है ये तो लग 84 जियो जोड़ी ये तो होएगी चाहे उत्तरा नगर की रानी नहीं है तो ये तो जून है गधे की जून भुगतनी है या गधे की जून है इनमें क्या फर्क है ये तो लग 84 जून है ये कोई धर्म की बात है और कर्तव्य की बात आधारित थोड़ी है संसार के माँ लग 84 जिया जोड़ी प्रकृति की है ईश्वर की रचना है ये तो अगर सारे लोग जितने भी और आजकल पाप ज़्यादा है पृथ्वी पर और जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इस पर तो आपको विचार करो भाई बहुत ज़्यादा पाप बढ़ा है पृथ्वी पर और जनसंख्या मनुष्य जन्म बहुत तेज़ी से हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है कैसे हो रहा है ये प्रकृति का नियम है पुनर्जन्म में अगर आप धार्मिक मान्यताओं को मानोगे तो आपको पुनर्जन्म मानना पड़ेगा और अगर आप अपने विचार और मैंने जैसे कहा धार्मिक मान्यता बदलती रहती है तो अब इसका मतलब आपने कहा कि वो पहले थी मथुरा नगर की रानी और तो गुरु महाराज क्या है पहले थे साकार रूप में तो ये बातें धार्मिक मान्यताएं हैं लेकिन धार्मिक मान्यताएं सब पूर्ण नहीं होती इसलिए अगर आप आत्मा को निराकार का अंश मानते हो आत्मा न तो कोई मरती है न जन्मती है ये तो आपने सुना ही है तो शरीर यहाँ रह जाता है पांच तत्व में मिल जाते हैं तो फिर पुनर्जन्म होता किसका है सब साहब आप कहते हो कि शरीर तो यहाँ रह जाता है और आत्मा अजर है तो शरीर क्या एक ही है क्या ये स्थूल शरीर या इसके अंदर और भी कोई शरीर है आप सूक्ष्म शरीर को मानते हो कि नहीं मानते हो जो सूक्ष्म शरीर के साथ में कर्म बंधन में बंधा हुआ वो सूक्ष्म शरीर वो जन्म लेता है जब तक कर्म से मुक्त नहीं होगा तब तक जन्म होता रहेगा आत्मा तो अजर है लेकिन एक 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर ही है ये तो स्थूल शरीर तो 5 तत्व है ये तो मिट्टी में मिल गए लेकिन जो कर्म का बारा बंधा हुआ जिस शरीर के साथ में जाता है वो सूक्ष्म शरीर है शरीर एक थोड़ा ही है वैसे तो 3 शरीर माना है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर 3 शरीर माना गया शास्त्रों में और जन्म तो भगवान गीता में ही कहा कि कर्मों के अनुसार जन्म तो लेना ही पड़ेगा गीता शब्दवाणी सब कोई झूठी थोड़ी हो सकती है आपने तो एक दिन कह दिया परसों कि ये तो जैसे दरखत पौधा आदि बीज से उत्पन्न होता है उसी तरह मनुष्य शरीर है बस मनुष्य का जन्म वो उसका पुत्र है वही जन्म है बीज बीज को ही मान लिया आपने तो जड़ जूनी की तरह जैसे पेड़ पौधा जड़ जूनी है वो बीज से आगे उत्पन्न होती है इसी तरह आपने मनुष्य को भी मान लिया जबकि जड़ और चेतन 2 प्रकार की रचना है मनुष्य चेतन में आते हैं तो आप पुनर्विचार कीजिए कि बीज की तरह एक बीज में तो लोग
उसको 60 बीज बना देते हैं, कई तरह की उसमें गुण है उसका चेंज कर देते हैं। तो मनुष्य का तो वो कर्म के अनुसार उसका रहेगा, स्वभाव रहेगा, क्या उसको कोई चेंज कर सकता है? बीजों को तो आजकल लेबोरेटरी में उसको साठा बना दिया, और तरह का कई तरह का बीजों को संक्रमित बीज बना दिया। इसी तरह मनुष्य बन सकता है क्या? नहीं, प्रणाम राम स्वरूप जी, आप ज्ञानी आदमी हैं, आपसे मैं ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहता। लेकिन आपने अभी एक नई बात बताई कि 3 शरीर होते हैं। ये तो शरीर के अंग हैं। बुद्धि अलग है, हार्ट अलग है, लीवर अलग है। ये जो आप सूक्ष्म शरीर बता रहे हैं, ये शरीर के अंग है। कोई 3 प्रकार के कोई शरीर होते हैं? जन्म तो लिया है, ये फिर जैसे जैसे जन्म लेने के बाद में बड़ा होता है मनुष्य, तो उसकी बुद्धि मतलब काम करने लग जाती है। जन्मते समय वो किसी को नहीं पहचानता है, न उसमें कुछ सोचने की, न कोई उसमें कोई शक्ति होती है। ये सूक्ष्म शरीर है, शरीर के अंग है। अब रही बात, कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया और उसकी ब्रेन डेथ हो गई, फिर वो कैसे उसके ऊपर कर्म बढ़ेंगे? और 20-20 साल के ही कोमा में पड़े रहते हैं। कहाँ गए फिर उनके जो, उसको वो अचेतन हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है मानसिक। तो ये सूक्ष्म शरीर जिसको आप कहते हैं ना, ये अंग है, जैसे दिमाग है, हार्ट है। ये शरीर के अंदर इनको ही धार्मिक मान्यताओं में सूक्ष्म शरीर माना है, क्योंकि वो जो जिसे हम जीव कहते हैं, प्राणवायु, वो हमें दिखती नहीं है, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर कह दिया। वो जन्म एक ही तो होता है और मृत्यु भी उसी प्रकार होती है। अब धार्मिक मान्यताएं में बहुत बड़ा उलझाव है, ये इसे हम निकल नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने, आप तो ठीक है धर्म को, मान्यताओं को मान्यता देते हैं, लेकिन पुरातन काल से जिन लोगों ने ये धर्म का जाल बुना, उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी के लिए इस तरह की मान्यताएं पैदा कर दी हुई, जिससे लोग उनसे अलग नहीं हो सके, उनका ही कहना माने, दूसरी चीज़ पर कभी विचार भी नहीं कर सकते। और जिसे भी जो लोग विचार करते हैं उनको नास्तिक कह दिया जाता है। आज भी मुझे दिन में एक भाई साहब ने कहा कि नास्तिक लोग ये मानते नहीं हैं। ये परंपरा से ऐसा होता आया है ब्राह्मणवाद में। कोई लोग अपने विचार रखते हैं तो उसे नास्तिक कह के उसको दबाया जाता है। शब्दवाणी वेद मंत्र पर चर्चा ग्रुप के सभी विद्वान जनों को हार्दिक नून प्रणाम। सब साहब को मेरा नून प्रणाम। सब साहब, आप कहते हो सूक्ष्म शरीर इस शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, मानो इस शरीर का पार्ट्स, जैसे आपने बताया कि हार्ट, लीवर, किडनी आदि, ये जो इस शरीर का, ये तो स्थूल शरीर ही है। हार्ट, लीवर, किडनी आदि ये तो स्थूल शरीर है, ये तो इस शरीर का ही भाग है। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्या ये सब स्थूल शरीर में आते हैं क्या? इसका ही भाग है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और आशा, तृष्णा, ये सब मन, मरान, ममता, मरी, मर मर गया शरीर। मन और ममता, आशा, तृष्णा, चित्त, अहंकार, ये कभी मरता है क्या? शरीर तो मरता है, स्थूल शरीर तो। लेकिन ये सब है
ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो सूक्ष्म शरीर को आप कैसे नहीं मान रहे हो? जो कर्म का बंधन है वो सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। जब तक कर्म का बंधन नहीं कटेगा तब तक जन्मना मरना मिटेगा नहीं। कर्म रूपी बीज जब दग्ध, गीता में भगवान ने कहा कि हम जैसे बीज को भूंज देते हैं, दिखने में तो वो बीज दिखते हैं लेकिन भूंजा हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह ज्ञान से कर्म रूपी बीज को कोई भूंज देता है तो फिर जन्म नहीं होगा। तो ये कर्म रूपी बीज है वो सूक्ष्म शरीर ही है, और वो जब तक नहीं मिटेगा तब तक जन्म मरण का चक्कर रहेगा। धन्यवाद। प्रणाम राम स्वरूप जी। जब मनुष्य का एक्सीडेंट होता है और उसका ब्रेन डेथ हो जाता है, कोमा में चला जाता है, तब वो चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन कहाँ जाता है? सब साहब जम्बेश्वर भगवान ने, विष्णु भगवान ने यही तो बात है। स्थूल शरीर तो ज्यों का तो पड़ा रहता है कोमा में, लेकिन जो बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर है उसमें विकृति आने के बाद में ये शरीर कोई भी काम नहीं करता है। वही तो सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर तो ज्यों को त्यों पड़ा है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो वो मैन बुद्धि पर ही तो वो कोमा में चला जाता है। तब तो बुद्धि पर ही तो वो बुद्धि उनकी शून्य हो जाती है। तो वही तो कर्मा के अनुसार वो शरीर है, वो भोग रहा है दंड, तो उसका प्राण निकल नहीं रहा है। लेकिन कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। भगवान ने गीता में कहा कि कर्मों से बंधा हुआ है मनुष्य लोक में। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सब कर्मों के अनुसार बंधे हुए हैं। तो वो भोग रहा है, अपना कर्म भोग रहा है। शरीर के माध्यम से वो कर्म भोग रहा है जीव। यही कोमा की स्थिति है, कर्म भोगने के लिए। हाँ जी, निवण प्रणाम। ई बात माते पुनम जन्म लेवण माते संदेह क्यों कर रिया हो? और तो जांबजी महाराज अवतार ई मरुभूमि में कहाँ हारू लियो? ई हारू तो लियो बे प्रहलाद भगत का 12 करोड़ जीव लड़ रह गया। बे जल में हार मरे हा, जल में हार मरे हा, जल में हार मरे हा। वो छुटकारो देवण हारू तो जांबोजी महाराज बैंकुट धाम सोट भरूर इता आया हा। बिंगो पुख्तो प्रमाण कर दीनो बण सोरो बोले को निर्बा लुगाई लेर आई के बाप जी वो बोले कोई नहीं तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ गई। बन के गयो सुरगे होते शंभु आया कहो किणा के काजे। कहते तो सुर्ग में हुंदा हा इत कू कराया हो। जिना जांबेजी महाराज के आयो 12 काजे 12 में सु एक घट तो शुरू से लो गुरु लाजे। तो ओ बात प्रमाण है और प्रमाण मानो और 29 नेम राखो और जलम मरणो रहित जी हो जते जुगती और जावने के बाद जुगती निना बजे दंत कथा कति करो दंत कथा जुग सायो। तो भी हूँ हासिल पैदा की कोई नहीं हासिल पैदा आयो ही बिशन बिशन तू
बन रे प्राणी गर्भवास में कवल किया ए हे परमात्मा मारे काट हा लहूं जता तेरा नाम लहूं हा गया तो बा पहला वाली कोई लाली गाड़ी दिटो सुख 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 धुओं काट दीजू हा गया तो हपीड़ बाजे और नाम को पतो ही कोई नहीं तो बड़े भी पुनर्जन्म वाला में ही रहो बार नीरो कोई नहीं तो बार नीर नो है तो जाम्बे जी महाराज के बताउडियो डांडी पकड़ लो गाँव आज ही और सारा फंदाओं निवृत्त हो जाओ और मारो कहनो है कोई जो भाई चाहे वो माने जीव को भलो चाहे सको और जीव ने भी ग्वाड़िया देवनी चाहे तो नशा करो चोरी करो कि निंदा करो कि धन अर्पण वालों काम करो और वो चाहो मुक्ति वालो तो ए हगला छोड़ दो और पुण्य वो काम करो सुकृत एलियो न जाई जाम्बोजी महाराज कह गयो भलाई को काम कदई एड़ो नीजे बतो आडो आही ई भो में और धकले भो में आही करो तो भलाई को काम करो और पेट पालना जत ताई काम करो बदू घणो लोभ लाल लांबो घणो करो बिमे प्राण कूटो ही है बोई न करनो सही है साधारण तरीका जियो घमंड कोई चीज को करनो नहीं शब्द में कह गयो घमंड घमंडू तो घमंड नहीं करनो कोई भी बात को इस शरीर को घमंड नहीं करनो जोबन को घमंड नहीं करनो ताकत को घमंड नहीं करनो धन को घमंड नहीं करनो और रूप को भी घमंड नहीं करनो गहने गाटा को घमंड नहीं करनो कोई चीज बन ऊपर लदी नहीं हीर बिंगी हैर 4 दिन आप ग्वाली पोखरा और कर जावण ही है अति बात है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय। देवण प्रणाम। पगलू राम जी ने पुनर्जन्म पर अपने विचार रखे पौराणिक मान्यताओं का आधार पर, लेकिन मैंने जैसा कि ऊपर लिखा कि धार्मिक मान्यताएं बदलती रहती है समय समय अनुसार, और इसका उदाहरण है गुरु जाम्बोजी महाराज। अगर गुरु जाम्बोजी महाराज पौराणिक मान्यताओं पूरी को मानते तो हमारा पंथ अलग नहीं करते। उन्होंने पौराणिक मान्यताओं को नहीं माना, कर्मकांड को नहीं माना, इसलिए उन्होंने अपना ये जो विष्णुई पंथ है ये अलग किया। रही बात आपने कहा कि एक बालक जलमियोन को सुर्ग होता सिंबो आया कहो गिणा के काजे, तो इसका मतलब कोई गुरु महाराज जाम्बोजी कहीं पर मनुष्य रूप में थे तब उस बालक ने वहां देखा। निराकार को किसने देखा, उस बालक ने कैसे देखा, इस पर भी तो आपको विचार करना पड़ेगा ना। बालक ने कहाँ देखा, स्वर्ग में। तो जाम्बोजी क्या स्वर्ग में रहते हैं? क्या उनका स्वर्ग में भी शरीर है? वो तो निराकार ईश्वर है। तो पहले उन्होंने स्वर्ग में जन्म लिया और फिर पृथ्वी पर जन्म लिया जाम्बोजी ने, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, स्वर्ग एक लोक है, जिस प्रकार हमारा मृत्यु लोक है उसी प्रकार स्वर्ग लोक है, जो यहीं पे है, इसी पृथ्वी पर है, दूसरी जगह कहीं नहीं है। ये जो इस तरह की बातें हैं ना, हाँ, आप शब्दों से खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि मान्यताएं ऐसी है। अगर आपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी पुनर्जन्म के बारे में आप बताओ, गुरुजी कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पुनर्जन्म की मान्यताओं को मानते हैं, इसलिए वो नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो वो पुनर्जन्म को मानेंगे। मेरे कहने का मतलब आप कोई समझ नहीं रहे हो। मेरे कहने का मतलब है ईश्वर निराकार है। अब आप ये बताओ कि आत्मा अलग है ईश्वर से या
आत्मा ईश्वर का अंश है। आप इतना पता कर लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि पुनर्जन्म क्या है। धन्यवाद। आदरणीय बलदेव जी, साहू साहब ने प्रणाम। ऐसा कोई नहीं है कि भाई नास्तिक वगैरह, ये जो आप वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कह रहे हैं, तो पुनर्जन्म का तो हम शब्दवाणी को मानेंगे तो पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। शब्दवाणी में बार बार भगवान जाम्बू जी ने कहा है, आवागमन निवारूं, आवागमन का चक्र, ये बार बार इन्होंने गुरु महाराज ने कहा है। और नानी मोटी जिया जूनी निर्जित सिजिर फिर पूठा आवे, तो ये फिर पूठा आवे, ये जाम्बू जी की वाणी को मानेंगे तो जरूर इनको मानना पड़ेगा, पुनर्जन्म को मानना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी जिद कर लो, पुनर्जन्म तो वाणी को मानेंगे तो पुनर्जन्म मानना ही पड़ेगा, ये बात है। और बाकी कोई दबाव तो ऐसा कोई है नहीं भाई किसी को मनाना। ये मतलब आप तो जानकार आदमी हैं, शब्दवाणी और शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन आप उस वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कह रहे हैं, तो वैज्ञानिक में तो ऐसा कोई परीक्षण तो कोई होता नहीं है पुनर्जन्म से कोई आकर के और कहता तो नहीं है मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इसका आधार तो कुछ है नहीं, लेकिन शास्त्र गवाही है। हाँ, गणपत जी प्रणाम। माँ बाप भी न कटवाया बस में, ब्याह करिया है, बेटा हुआ है, माँ बाप भी न कटवाया। अब के सवाल है, शिव जी के बेटा कौन है? गणेश जी कार्तिक के दो, पार्वती लुगाई नहीं शिव जी की, विष्णु भगवान की लुगाई नहीं है लक्ष्मी, ब्रह्मा जी की लुगाई नहीं है सावित्री। माँ बाप तो कोई अंग भाई नहीं है, तो हम यहाँ पर हाथ झकांगे ही ठा को नहीं 10-20 पीढ़ी पे कोई रावा कने भाई है तो कोई बता दे भाई फलाना भाई हाँ, जेंगी भाई नहीं है भाई कहीं पता है, 20 पीढ़ी में ही को पता ही दे नहीं माँ बाप का नाम। नहीं बड़ा गणपत जी, मैंने कोई वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये बात नहीं कही है। विज्ञान पूर्ण नहीं है और जो मान्यताएं हैं वो भी पूर्ण नहीं है। दोनों को भी मानता हूँ, पूर्ण कोई नहीं है। लेकिन जो पुरातन काल से जो मान्यताएं हैं, शास्त्र लिखे हैं लोगों ने, तो आप सभी हमारे विष्णु साहित्य पर सभी सवाल उठाते हैं कि इसमें तोड़ मरोड़ किया गया है, तो क्या पुरातन जो शास्त्रों में तोड़ मरोड़ नहीं हो सकता क्या? अब जो धार्मिक मान्यता में उलझे हुए मनुष्य इस बात पर कभी सहमति नहीं देंगे। अब गुरु महाराज ने ये फिर पूटा हुआ कुकर के शब्द को आप सही अर्थ भी नहीं कर सका। पहली बात, ये जन्म मरण ये तो 84 लाख जिया जुनी है, ये हुई। अब जन्मे कुकर है, पहली बात तो जन्म को आप आमने धके ही देखो कनी, अब पुनर्जन्म कुकर में है। एक आदमी की मृत्यु हो गई, हवा हवा में रड़ गई, पानी पानी में रड़ गो, तेज तेज में रड़ गो, शरीर है जो पृथ्वी में रड़ गो, आकाश शून्य है, ये किसी के पकड़ में आता नहीं है। तो फिर वो कहाँ गया? कौन सी चीज है जो शरीर से निकल कर जाती है?
कोई वस्तु है जो शरीर से निकल कर कहीं जाती है और दूसरे में प्रवेश कर जाती है। कैसे प्रवेश करती है? मनुष्य का जन्म कैसे होता है? हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव है, शुक्र जिसे हम कहते हैं, वो पहले से मनुष्य के शरीर में मौजूद है और माँ बाप के कर्म से बच्चा जन्मता है। तो कैसे अपन मान लें उनको कि उसका पुनर्जन्म हुआ है? वो तो हमारे शरीर में पहले से है। और वही माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, माँ बाप के कर्म से। कहाँ से आया वो पुनर्जन्म? कैसे हुआ पुनर्जन्म? इस पर आप थोड़ा विचार करो। धार्मिक मान्यताएं अलग चीज है। धार्मिक मान्यताएं हम पर थोपी गई है। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। नए जमाने में नई सोच लाओ। साहब, ये जो आप 5 तत्व की बात कर रहे हो, ये तो पंच महाभूत है। ये 5 तत्व, ये तो स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर बना है 5 तत्वों का। आत्मा तो अलग है। आत्मा ने किसको बनाया है? ये तो परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा से ही आती है। ये परमात्मा में विलीन होने के बाद नहीं आती है। परमात्मा में जब तक विलीन नहीं होगी तब तक यहां जन्म लेना पड़ेगा। यानी ये शरीर जो एक चोड़े की तरह है, आत्मा ने चोड़ा पहन रखा है, फिर आत्मा दूसरा चोड़ा पहन लेती है। आत्मा शरीर रूपी चोड़ा चेंज करती है और आत्मा वही रहती है। लेकिन ये स्थूल शरीर है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये बात आपकी सही है। लेकिन आत्मा रूपी जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कभी मरता नहीं है। मरता तो ये स्थूल शरीर है, तो दूसरा धारण कर लेता है। ये मान्यता शास्त्रों की है और चल रही है, और इसको तो सत्य मानना भी संभव है। क्योंकि ये तो अपन मानते हैं कि जीव है, तो वो जीव तो मरता नहीं है, फिर वो दूसरा चोला धारण कर लेता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। मरता है फिर दूसरे में प्रवेश कर लेता है। ऐसा तो होता ही है। साहू साहब, विले जी की साखी आपने एक दिन गाई थी, उसमें भी आया है, मर मर गयो जन्म फिर आयो, तोई नहीं छोड़ी मेरा जे, मर मर गयो रे जन्म फिर आयो। हाँ जी, निवण प्रणाम गणपत जी। बलदेव जी रीस करी तो भले हाथ एला करो, पण थे ऊंधो पूछड़ो झालियो। बलदेव जी ने थे कदे मार्ग को ला सको नहीं हाथ भोमे। क्यों? बे आपकी ठाण राखी है खई बात मनमुखी। तो मनमुखी चढ़े न पौण, मनमुख भार उठावे, ज्यों ज्यों लाज दुनी की लाजे, त्यों त्यों दाबियो दाबे, भलियो वैसो भली बुदावे, बुरियो बुरी ही कमावे। बस तो वही काम कर ही, और थे खोटी भलाई वो दो विष्णु का नाम लो, आर भी चूको तो भलाई चूको। मारो तो वही सलाह है, वही कहनो है, मानो तो। और निना थे बलदेव जी अर्जू ढुकिए रो भलाई, मन तो कहीं लग्यू है कोई नहीं। इनमें तो अलगो लांबो जाने की जरूरत ही कोई नहीं। अरे आ आत्मा आई कितों? आ आत्मा आई कितों? और शरीर तो माई तू पैदा हो, ठीक है, धगू धगे आ पौड़ी पौड़ी पैदा होंदा आया है, पर बस माई तो कहीं बैठा है, पैदा वही कोई नहीं। आत्मा भी ना पैदा के वो ही तो बा आई जकी तू जा भी सके है, जितों आई बित भाई जई न बिंग न सो जी कुकर हुई न सो। ओ दरिये मुंह बाप बन फरूर, ऊंचो जा फरूर, 60 बूंद बन फरूर, इत बरसात वेंगी मनसा के
पुटो दरिये में जावन गया कोई बंदो नदी नालो ठाव में नी गा थी या नाडी में नी रुकी तो इंगी जल की मनसा के पुटी दरिये में जावन महंगी खेत में नदी नाला में नदी जार दरिया मिली तो मिली ना ओ संत जी और जत ताई ओ जीव इत भटके है जन्म ले है जत ताई इन न सो कोई न सो हुई 33 मेलो हुई जिंदा बित जही जिंदा इंगो न सो हुई नन्नो टाबर वे बिने भलाई महारानी वोग वसुंधरा वोग मुख्यमंत्री वोग प्रधानमंत्री वो बिंग झोलिया मत बेनो बिने हा को आवे नी वो चुप रही बिंगी मांगी गोद में जाइना बिने शांति हुई तो जीव ने शांति हुई मुक्ति हुई आई भी परमात्मा में पुटो मेलो हुई जिंदा जीव ने शांति हुई और शांति हुई बिंगो नाम है मुक्ति और बित वजह हाकी में थई गाय दे हो मित भूख नहीं तृष्णा नहीं मेली नींद निवार नीना घाटो कतई तोड़ो बंग तके घाटो तोड़नो बंग की फर्क पड़े कोई नहीं बंद बड़ तोड़नो पड़ी बिंगाई दोष का भागी आपा हुआ बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द वाणी में वेद मंत्रों। अभी अभी कल से ही समस्या चल रही है पुनर्जन्म की और सभी भाई बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और सभी विचार अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब ये चीज़ें हैं, इसके बारे में इदम इत्थम कहना बहुत कठिन है। जो मैं कहता हूँ वही सही है, ये कहना कठिन है। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि वाद विवाद फिटा कर प्राणी। वाद विवाद से कुछ हासिल होने वाला है नहीं। अलग है पुरुष मेरे दृष्टि समान ना सोचा गया अपूठा, जब लक तन मन नहीं निपजे कथे बदे सब झूठा। अनुभूति हमारी दृष्टि में जब तक अनुभूति नहीं आ जाती है तब तक कथेर बदे कहना और सुनना और ये सब झूठी बात है। और जब अनुभूति में आ जाएगी तब बात सत्य हो सकेगी। ये सिद्धांत है ये। अब रही बात पुनर्जन्म की, सारा विश्व की ओर देखते हैं, विश्व के जितने धर्म हैं उनकी तरफ देखते हैं, तब मेरी सामान्य जानकारी के अनुसार मुश्किल ही है। ईसाई धर्म है, बौद्ध है, जैन है और मुसलमान हैं इत्यादि इत्यादि, ये शायद पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। वो उनकी अपनी सोच है, समझ है। हमको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनकी अपनी थ्योरी है, अपना विचार है। अब रही बात सबसे प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म है, जिसको वेदों में शास्त्रों में आर्य कहा गया, प्राचीनतम है। ये हिंदू धर्म का सबसे प्राचीनतम विश्व का ग्रंथ है वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और फिर आ जाते हैं गीता, जो महाभारत का ही एक अंग है गीता। और गीता के बाद में आते संतों की वाणी, जिनमें कबीर आदि से लेकर गुरुजम्बेश्वर जी ने भी शब्द वाणी कही। तो हम दूर न जा कर के 3 संतों की वाणी को हम जो है थोड़ा परीक्षण करके देखते हैं कि उन्होंने पुनर्जन्म को माना या नहीं माना। प्रथम गीता है,
गीता में पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम मेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। साफ है, स्पष्ट बात है कि पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और जन्म लेकर के अपने पूर्व जन्म के संस्कार से जहाँ से मार्ग छोड़ा है वहीं से पकड़ के आगे बढ़ता है। बहुत स्पष्ट है। इसके बाद में संतों के शिरोमणि गोरखनाथ जी हुए, उन्होंने भी कहा जे आशा तो आपदार से संसा तो शोक गुरुमुख बिना न भाज सिर। ये गोरख ये दोनों बड़े रोग, दो रोग बताए, बड़े रोग है। और बिना गुरुमुख हुए ये दोनों रोग मिटेंगे नहीं। दो रोग क्या बताए हैं? जे आशा तो आपदा, आशा, और संशय। जे आशा तो आपदा, जे संशय तो शोक। संशय, संशय आत्मा विनश्यति, और आशा गीता में भी कहा आशा पास सत्यबद्धा काम क्रोध परायणा। हजारों हजारों आशाओं में मनुष्य बंधा रहता है और आशा की पूर्ति के लिए काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये बड़ा रोग है ये। और संशय है, संशय तो आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। संशय से आत्मा का विनाश हो जाता है। आत्मा का मतलब ये जीवन समाप्त हो जाएगा और दूसरा जन्म मिलने की भी संभावना कम है। 84 में भटक जाएगा, ऐसा भी इसका अर्थ है। तो जे आशा तो आपदार से संसा तो शोक, चिंता और आपदा, ये दो बड़े रोग हैं ये। और यही दूसरा जन्म दिलाने के कारण है। संशय और आशा ये दो ही दूसरा जन्म दिलाने में महत्वपूर्ण है, कारण है ये। इसी बात को गुरु जम्बेश्वर जी ने कहा, आशा सास निराश भइलो तो पाइलो मोक्ष दवार खीणु। मोक्ष हो जाएगी, इन जन्म मरण से छूट जाओगे। किसके द्वारा? आशा सास निराश भइलो, आशाओं से निराश। हमारी आशाएं चलती हैं, इच्छाएं एक पूरी हुई नहीं तो 1000 और खड़ी हो जाती है, श्वास के साथ चलती है। और जब तक ये आशा श्वास के साथ चलती रहेगी, इच्छाएं चलती रहेगी, हमारी कामनाएं चलती रहेगी, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। यही दूसरा जन्म ले जाएगा। ये आशा ही दूसरे जन्म दिलाने में कारण है, मुख्य कारण है। और आशा का समाप्त हो जाना ही मुक्ति की प्राप्ति है। यही रोग है मोटा, ये समझने की बात यहीं पर है। तो इसलिए आशा, आशा तृष्णा पापणी रे तजिए कारण जोय, ये पापणी है। तजिए कारण जोय, कारण देखो इनका, ये क्या करवा देती है? ये दूसरा जन्म दिला देगी। तो जो भी आशा तृष्णा से निवृत्त हो चुका है वो मुक्त है, दूसरा जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन जो आशा पास सत्यबद्धा हजारों हजारों आशाओं के पास फांसी में बंधा हुआ है, वो जन्म होगा उसका।
ये निश्चित है। ये हमारी परंपरा है। इसलिए साखियों में जगह जगह का हमारी आवागमन निवार, हमारी आवागमन निवार, ये प्रार्थना की है संतों ने, भक्तों ने, कि हमारी आवा और गमन, आना और जाना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मरना, माता के गर्भ में आना, ये कब मिटेगा? एक ही बात कही, 1000 बात नहीं कही है। आशा सास निराश भई लो तो पाई लो मोक्ष द्वार खिनू, तो मोक्ष हो सकता है, हो जाएगा, निश्चित होगा। अब ये किस पर निर्भर करता है, कौन इन आशाओं पर कंट्रोल कर पाता है, कौन नहीं कर पाता, वो बात अलग है। ये व्यक्तिगत मामला है, ये कोई सामाजिक मामला नहीं है। अब रही बात, अभी कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि यहीं कुछ समाप्त हो जाता सभी कुछ, तो एक सवाल ये है इसमें समझने का, ये बात है, तो दूसरा जन्म होता है, आ तो रहे, जा भी रहे, रहा भी रहे, निरंतर चल रहा है, ये आना जाना, जन्म लेना और मरना निरंतर चल रहा है। और कुछ तो जीव जो है धनवान घर में जन्म लेते हैं, सुखी घर में, और कुछ जो है कंगाल के घर में जन्म लेते हैं। क्यों? इसका क्या कारण बता सकते हो कोई? क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? तो कोई कर्म होगा। हम कहते हैं, ये तो बहुत साधारण सी बात कहते हैं, हमारे भाई पिछले जन्म का कर्म है, तो हम जन्म हो गया हमारा, यहाँ दुख में आग गिर पड़े। और कई जो सुख में जाके पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं उनका अपना कर्म है, भाई कौन क्या कर सकता है। तो ये बात कर्म पर निर्भर करती है। तो कर्म हमने किया है तो उसका फल हमें भोगना होता है। और कुछ अवशिष्ट कर्म होते हैं, वो फिर अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। उसी के अनुसार जन्म होता है। आशाएं हमको ले जाती है और जन्म दिला देती है। आशा कहाँ रहती है? ज़्यादा दूर नहीं जाती, हमारे घर परिवार कुटुंब कबीले में ही ये आशाएं घूमती रहती है। और फिर वहीं जन्म लेता है, वापस लौट आता है। वो आशाएं रूपी तूफान वो वापस जन्म दिला देता है। अब रही बात, एक बात और है, ये बहुत गहर गंभीर विषय है कि कर्म हमने किया और कर्म का फल मिला, और जो है इस जन्म में कुछ भोगा, नहीं भोग सके, पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो दूसरे जन्म में पूरा करना होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने कहा गीता में, जन्म और कर्म मेरा बड़ा दिव्य है। जन्म और कर्म ये दोनों जुड़े हुए हैं। कर्म के साथ जन्म जुड़ा हुआ है और जन्म के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, अलग नहीं किया जा सकता। फिर ये भी कहा कि किम कर्मेति कवियोपि अत्र मोहिता, क्या तो कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विक्रम है। गीता में सवाल 3 उठाए। कवियोपि अत्र मोहिता, यहाँ पर बड़े बड़े कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं। किम कर्म, किम अकर्म, किम विक्रम, क्या है तीनों। तब जो है गीता भी इसका जो है पूरा निर्णय नहीं निकाल सके, जहाँ तक मेरी समझ है। कहना मुश्किल है, ये अपना आप पर निर्भर करता है। हम कर तो अच्छा रहे हैं लेकिन हो जाता बुरा, क्या करो। अच्छा भला करने चले थे और भला न होकर के पुण्य कर्म करने चले थे, हो गया पाप। कौन निर्णय करेगा इसका? कोई शास्त्र नहीं करेगा, ये अपने आप पर निर्भर करता है।
फिर जो है अब रही बात, ये भी ठीक ही है कहना कि मृत्यु का अर्थ है पंच तत्व गतः। जो पांच तत्वों में गता मनुष्य चला जाता है। ये पांच तत्वों से ये बना हुआ शरीर है, और जब शरीर छूटता है आकाश वायु तेज जल और धनी, ये पांच तत्व है। इन पांच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ये जब है मृत्यु का अर्थ ये है कि पंचत्वम गता, ये पांच तत्व पांचों में चले जाते हैं। आकाश आकाश में, जल जल में, तेज तेज में, पृथ्वी पृथ्वी में। तो पांचों पांचों में चले गए तो ठीक बात कह रहे कि पीछे क्या बचा, कुछ बचता तो है नहीं। तो हमारी जो जिसको हम कहते हैं जीव ज्योति है, वो जीव ज्योति रूप है। और ज्योति ज्योति में जाएगी, जाएगी निश्चित जाएगी, और गति हो ही नहीं सकती कोई। ये बात सत्य है, ज्योति ज्योति में जाएगी, कोई नहीं रोकेगा। और ये जीव रूपी सुख, ये जो ज्योति है, ये जब इस शरीर से विलग हो जाएगी तो महाज्योति में विलीन हो जाएगी, महाज्योति में। अब तो ये शरीर के अंदर टिमटिमाता हुआ छोटा सा दीपक है, और इससे जब छूट जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ये महाज्योति में विलीन होगा और इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बीच में यदि आशा आ गई, आशा ने लाके बीच में जो है बाधा डाल दी, तो वो ज्योति में न जाकर के जन्म में चला जाएगा। ये बीच में आशा खड़ी हुई है, आशा मन इच्छा, ये जन्म दिलाने में मुख्य कारण है, जहां तक मैं समझता हूं। इसलिए कहा कि आशा आशा निराश भई लो, आशा रह गई तो जन्म होगा। और ये ज्योति जो महाज्योति में नहीं जा सकेगी, विलीन नहीं हो सकेगी। उसको विलीन करने के लिए जीव रूपी ज्योति महाज्योति में विलीन होना, आवागमन निवार, ये आवागमन मिट जाएगी। बीच में आशा ने यदि मार्ग को छोड़ दिया तो नहीं रोका तो, लेकिन आशा रोक लेगी, इसलिए सावधान रहो, ये बात कही है। आवागमन भ्रम का मार्ग, आवागमन गोरखवाणी में भी कहा, आवागमन भ्रम का मार्ग पुरुषा पंथ बताया। पुरुषों ने पंथ बताया, मार्ग बताया है। आवागमन तो भ्रम का मार्ग, ये भ्रम का मार्ग है। ये तो भ्रमित हो जाता है, तो ये मार्ग आशा वाला मार्ग पकड़ लिया तो जन्म हो जाएगा। भ्रम है ये, भ्रम तोड़ना पड़ेगा। पुरुषा पंथ बताया, उन महापुरुषों ने पंथ बताया है, मार्ग बताया है, उस मार्ग को पकड़ो। ये भ्रमित मार्ग में मत रहो। आवागमन भ्रम का मार्ग पुरुषा पंथ बताया, शब्द अतीत अनाहद बोले। शब्द अतीत, शब्द अतीत है, ये आज का नहीं है, ब्रह्म रूप है ये। अनाहद बोले, अनाहद वाणी रूप में ये शब्द बोल रहा है, संकेत कर रहा है कि ब्रह्म में मत पड़ो, अंतर्गीत समाया। और हमारे अंदर जो है अनहद वाणी रूपी गीत समाया हुआ है, अंदर से आवाज दे रहा है, उस गीत को सुनो। राम स्वरूप जी से कह रहा हूं, आप गीत गाते हो, ये गीत कहां से आता है? बाहर से आता है कि अंदर से ही आ रहा है? पहले अंदर बिठाया था ना दिमाग में, तभी तो अंदर से बाहर निकल के आ रहा हो। अंतर गीत समाया, वो गीत अंदर समाया हुआ है। ये वाणी का गीत है और वो अनहद गीत है, तो अंदर समाया हुआ है। और उस अनहद वाणी को, जिसको गुरु महाराज ने कहा कि जिनके नादे नादे वेदे सीले शब्दे, तो अंतर गीत समाया।
तो उसके लिए कहा आवागमन भ्रम का मार्ग, ये भ्रम का मार्ग है, आवागमन छोड़ दीजिएगा। मौका ठीक है, ये मनुष्य जीवन है, इसमें छोड़ा जा सकता है। और अन्य जीव योनियों में ये बात नहीं मिलेगी जो मनुष्य जीवन में मिल सकती है। बहुत चेताया, सचेत किया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। चूकना मत, चूक के अन्य 84 है, ऐसा कहते हैं। और ये तो निश्चित है, पुनर्जन्म की बात तो हिंदू धर्म में तो निश्चित है। वेदों से लेकर के उपनिषद, सब पुराणों को लेकर सभी संतों की वाणी में ये बात झलकती है। तो पुनर्जन्म तो होता है, और तभी तो हम जो हैं छोटे बड़े, सुखी दुखी, उच्च जन्म या नीच जन्म ये देखते हैं। ये कारण है, ये और कोई कारण नहीं हो सकता। तो अब जहाँ तक मैं बता सका हूँ वो इतनी बात जो है मैंने कही आपसे। ज़्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसको जो है अंतर्गीत समाया, अंदर जो समाया हुआ जो गीत है वो गीत गाइए। हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, हंसो खेलो गीत गाओ। हंसी बा खेली बा गाई बा गीत, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान, ध्यान धरो। जप का अर्थ भी ध्यान करो। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान, अनिस कथी बा ब्रह्म ज्ञान। अनिस दिन रात ब्रह्म ज्ञान की बात करो। कथी बा ब्रह्म ज्ञानम, हंसे खेले न करे भंग। हंसो और खेलो, गाओ गीत, करो ध्यान, पर मन को भंग ना करो। हंसे खेले न करे मन भंग, ते सदा सदा ही निरंतर नाथ के संग, उस नाथ परमात्मा के संग जुड़ जाओगे। ऐसी अमूल्य धरोहर, अमूल्य बातें हमारे सिद्ध पुरुषों ने कही है, और हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। धन्यवाद। मैं आचार्य कृष्णानंद। गुरुदेव आचार्य कृष्णानंद जी योगीराज को मेरा नून महाराजी संतो। गुरुदेव आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि ज्ञान की बात जब आती है तो हम तो ऐसे ही पानी में लठ, हवा में लठ चला रहे हैं, क्योंकि आपने तो बहुत अध्ययन किया है। तो गुरुदेव ये बलदेव जी हमारे बीच में ये चल रहा, बलदेव जी कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म उसका पुत्र ही है, वो पुनर्जन्म मनुष्य का पुत्र ही पुनर्जन्म है। जैसे बीज, पौधा आदि कोई भी बीज से आगे है, वो बीज रूप में मनुष्य का कर्म बीज है, एक बिंद ही बीज है मनुष्य जन्म का। इसके बारे में गुरुदेव आप कृपा करके बताइए कि मनुष्य जीवन का जन्म का बीज क्या है। बीज कर्म बीज है, एक बिंदी ही बीज है। जैसे जितनी भी औषधि पेड़ पौधे जितने भी बीज से आगे उत्पन्न होता है, इसी प्रकार क्या मनुष्य ही बीज से, बिंद से ही उत्पन्न होता है। यही जीवन है, एक कर्म से जन्म होता है मनुष्य का। बीज क्या है, बीज के बारे में बताइए गुरुदेव कृपा करके, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद राम स्वरूप जी। बीज, तो हम चलते गीता की ओर। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में कहा, बीजम अहम सर्वभूतानां, बीजम अहम सर्वभूतानां, सर्वभूतानां सब प्राणियों का, सभी प्राणियों का। भगवान कहते मैं बीज रूप हूँ, मैं बीज हूँ। चेतना शक्ति, चेतना शक्ति ही बीज है। तो इसे तो
ये होता है कि बीज ठीक है, मनुष्य का बीज है, पशु पक्षियों का अपने अपने बीज है सबके, और धरती में हम बीज डालते हैं तो वो उगता है और नया बीज पैदा कर देता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। मनुष्य जन्म लेता, मनुष्य के बीज से मनुष्य जन्म लेगा। गाय है, पशु है, पक्षी है, भैंस है, आदि है, ऊंट है, घोड़ा है, पेड़ है, पौधे हैं, सब बीज से ही उत्पत्ति होती है। ये बात तो सत्य है, नकारा नहीं जा सकती। लेकिन बीज तो केवल जो है, जैसा बीज होगा वैसे ही उत्पत्ति होगी। इसके लिए हमें शब्द नंबर 22 की ओर थोड़ा जाना पड़ेगा। वहाँ बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। लो लो रे राजेंद्र रायो, बाजे बाव सुभायो, आबे अमी झुरायो, कालर कृष्ण कियो, नेपे कसुन कियो, ताका बीज कुबीजू तो नीरे दोष किसायो। ये 2-3 बार इसी शब्द में आया, ताका बीज कुबीजू तो नीरे दोष किसायो। कोई चिड़ी चमेड़ी, कोई उल्लू आयो, कई ढाक ढकोली, तुष्ण तुम्बण बेली, ये सबका ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कहते हैं ताका बीज कुबीजू, और इसका उदाहरण है, आप बैठे हैं वर्सिंग बनियाल, सामने बैठे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपने तो गुरुदेव कहा था कि 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, लेकिन ये पहला मेरा पुत्र हुआ है पहली पीढ़ी में ही, और ये धनुष कबान चला रहा है और मिट्टी के मृग ला करके मार रहा है। ये जीव कुजीव, वो जीव कुजीव मेरे घर में क्यों आ गया? तो इसका जवाब गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, अरे भाई सिर पर हाथ रखा, अरे बाजा और भाई बरसिंह, ये श्याणो है, अभी श्याणो है, मैं श्याणो कर दूं इन्हें। श्याणो का मतलब श्याणो कहे समझदार को। ठीक है, लाल जन्म में कोई थोड़ी रहा था, ये शिकारी था, और इस जन्म में तुम्हारे घर पर आ गया जन्म लेकर के, तो फिर बरसिंह पूछता है कि फिर मेरे घर ही क्यों आ गया, और घर नहीं थे क्या? तो गुरु महाराज ने कहा कि ये दृष्टि का दोष है। इसलिए पुराने जमाने में एक बात रही है, कि शब्द के अनुसार मैं कह रहा हूं, ये एक भींट मानते थे, भींट, ये व्यर्थ की नहीं थी, उसमें बहुत कुछ बात है छिपी हुई, गैर गंभीर छिपी हुई बात है। या तो कोई कुपात्र की दृष्टि आपके घर पर जाएगी, रूप को देखेगा तो वहाँ उसकी इच्छा हो जाएगी जन्म लेने की, तो जन्म लेके आ जाएगा। कुपात्र आ गया जन्म लेकर, ये हो सकता है। इसलिए कहते भाई दूर बाहर पर्दा बीच में ये रखा गया था। तो ये मतलब है, वो आ तो गया बीज, कुबीज आ गया, और जन्म तो ले लिया है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि मैं इसको भी संभाल लूंगा, संस्कार डालता हूं उसके, और पुराने संस्कार दब जाएंगे, और मैंने वचन दिया वो पूरा होगा, 7 पीढ़ी का तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही श्याणा, वो शिकारी थे, वो श्याणा बन गए, और लिखा है कि टहल करे श्याणो बनियाला, मुकाम का मंदिर ऊपर का बनाया था, तो टहल करे श्याणो बनियाला, ऐसा भी लिखा हुआ है। दूसरी बात, आपका सवाल तो अभी पड़ा ही है, बाकी पड़ा हुआ है। बीज
उगता है, ये सब देख रहे हैं। जैसी बीज की प्रकृति होती है वैसे ही वो फल आगे दूसरा बीज उग करके वो बन जाता है। और एक स्वाभाविक भावना रहती है प्रगति की, अपने वंश वृद्धि की। ये मनुष्यों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। वंश वृद्धि की भावना रहती है, ये प्राकृतिक है। ये तो आगे आगे विकास इसका चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन एक बात है, ये तो पशु पक्षी सबके लिए बात कही सामान्य रूप से है, लेकिन मनुष्य की बात अलग कह रहा हूं मैं भी। जैसा कि 15 अध्याय में कहा है, कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, और वो कर्म के बंधन में बंध करके जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की जिंदगी प्रारंभ करता है। नहीं देखा, भाई भाई है, और माता पिता तो अपने पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं किया करते हैं। वो 2 आंख से नहीं देखते, एक ही आंख से देखते हैं। उनका पालन पोषण है, पढ़ाई लिखाई है, उनको जो है प्रगति की ओर ले जाना है, ये माता पिता का तो अपना कर्तव्य होता है और बराबर करते हो। लेकिन एक तो सड़क छाप बन जाता है, कुछ लिखना नहीं, कोई पढ़ना नहीं, और अपने जैसे लोगों के साथ मिल जाता जा करके, चोर डकैत और व्यर्थ का कुछ काम नहीं, कोई दाम नहीं। क्यों हो गया वो, ऐसा क्यों हुआ? दूसरा भाई, क्यों जो विद्वान बन जाता है, बड़े पदों पर पहुंच जाता है, वही भाई है। बीज से होता तो सब दोनों एक जैसे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, कर्म, यहाँ कर्म है जिसको हम कहते हैं भाग्य, वो काम करता है। जोर मार लो, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, अच्छा कार्य नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और करेगा वो करेगा, चाहे कहीं इसको संगति में गलत में डाल दो तो वहीं से निकल के चला जाएगा, वो नहीं रहेगा। ये कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के कर्म में बंधन में बंधे हुए हैं। ये मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य लोग के इस लोक में मनुष्य कर्म के बंधन में बंधा हुआ, बहुत साफ बात है। और बीज तो ये है कि मनुष्य का मनुष्य ही बनेगा और कुछ नहीं हो सकता। और सब वंश वृद्धि के लिए जो निरंतर चल रहे हैं, ये प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, ये जिसको काम वासना कहते हैं। भगवान कृष्ण के कामोस्मि भर्तृसभः धर्म विरुद्धेषु कामोस्मि भर्तृसभः, धर्म अविरुद्ध, धर्म के साथ में चलते हुए भगवान कृष्ण में काम हूं, जो आगे संतति की उत्पत्ति के लिए कारण हूं मैं, ये तो अंदर भर दिया गया है, स्वभाव भर दिए गए हैं। तो ये तो प्राकृतिक चलता है। लेकिन प्रकृति सबको बराबर क्यों नहीं बना रही है? मुंडेर मतिर भिन्ना, जितने मुंड शरीर है उतनी मति है, मन बुद्धि है, उतने ही मन है। ऐसा क्यों हो गया? संस्कार देते हैं लेकिन लेता कौन है? ले तो नहीं रहे ना, अपना मार्ग छोड़ तो नहीं रहे ना, ये उनको कर्म ले जाते हैं। बीज का तो उगने का काम है, अच्छी खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको समय पर सब कुछ मिलता जाएगा तो उसका विकास हो जाएगा। वो तो जो है वो उग जाएगा, जो है वही उगेगा, जो उसका गुण धर्म है वही प्रकट होगा, आगे फिर बीज पैदा कर देगा। ये सृष्टि चलती है इस प्रकार से। लेकिन फिर का गुण कर्म विभाग यो हो,
गुण और कर्म, मनुष्य के कर्म और मनुष्य के गुण, 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 3 गुणों में, ये प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है। तो किसी में सत्वगुण अधिक है, तो किसी में रजोगुण है, किसी में तमोगुण है। गुण और कर्म, ये 2 बात कही गीता में, गुण और कर्म विभागयो हो। ये गुण और कर्म की वजह से मनुष्य में भिन्नता है, एक जैसे नहीं है, और आपस में संघर्ष चलता है, आपस में वाद विवाद चलता है, दुनिया में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि गुण और कर्म नहीं मिल रहे। इसी बात को गुरु महाराज ने कहा शब्द नंबर 13 में, तो कहा कि कर्म, यहाँ का कर्म ईसायो ने कहा कि आपे खता कमानी, तो कहा 110 में, और 13 में भी ये बात कही गई, ये कर्म का फल है, कर्म का फल। और मथुरा नगरी रानी उस शब्द में कहा आपे खता कमानी, और 22 में कहा यहाँ के कर्म ईसायो तो नीरे दोष किसायो, कर्म ये से है तो जल का क्या दोष। कर्म ऐसे मन बीज के गुण धर्म ऐसे ही है अंदर बैठे हुए, तो जल का क्या दोष है, माता पिता का क्या दोष है, कोई दोष नहीं है। वो अपने कर्मों को लेकर के आता है और अपनी जिंदगी जीने में स्वतंत्र है और जी रहा है। धन्यवाद। जीवन बड़ा तिल में तेल, पूप में बास, 5 तत्व में लियो प्रकाश। 5 तत्व के बिना शरीर बनता नहीं, और 5 तत्व जब 5 तत्व मिल इंड उपनियो भी में जीव की उत्पत्ति है। जब तक 5 तत्व भय राजी, आकाश वायु तेज जल धरणी, इनका संयोग जब तक नहीं होता तब तक जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। जब 5 राजी होते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है। आपने कहा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर वो है जो शरीर की अंदरूनी संरचना, शरीर की जो अंदरूनी संरचना है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बाहर केवल आवरण है, शरीर का जो ढांचा है वो उसके अंदर है। बाहर तो आप सब्जी खा तो लावा जी कोत लिया खा लिया, भी शरीर नहीं, जो आंतरिक संरचना उसे ही तो सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। अब रहा सवाल मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है, कहाँ रहते हैं। इस एक शरीर में 3 शरीर कैसे रहते हैं, फिर वो कहाँ जाता है। शरीर को यहाँ जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, वो सूक्ष्म शरीर कहाँ जाते हैं। ये कुछ नहीं है, केवल श्वास रुक जाती है और 5 तत्व अपने अपने स्थानों को दूरी, जिस तरह वो मिले थे उसी तरह उन्होंने अपनी दूरी बना ली और जो भौतिक शरीर है वो समाप्त हो गया। इसे ही मृत्यु कहते हैं। धन्यवाद। हरिओम। आप समझ लीजिए एक गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी आपका शरीर मान लेना और आप अपने आप को आत्मा मान लेना। जब गाड़ी चलाते वक्त हो सकता है आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, आप फटीड से उछल के दूर गिर जाते हैं और आपके चोट भी नहीं लगती है, तो आप सकुशल रहते हैं। अब उसमें आप जो सकुशल रहते हैं वो आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और जो गाड़ी नष्ट हो जाती है वो आपकी बॉडी शरीर है, वो भी छिन्न भिन्न हो जाता है। अब वो आपकी शरीर आत्मा के साथ है। ये है मेरे हिसाब से, देख लो आप। हाँ जी, निवर्ण प्रणाम। सुबह सुबह आपने लाख रुपया की बात बताई। जो ग्रहण करे और समझे बिंगे लिए और नीजेंगे खा के बरोबरी है। बात करे हम उल्टो बात करनी पड़ी, 2 कड़ी बड़गावनी पड़ी, खोटी होनी पड़ी, वाद विवाद फिटा कर पिरानी। तो वो मनुष्य तन मिलियो है, ओ बात करन हारू मिलियो को है नहीं, ओ हमजन हारू मिलियो है। के हमजन हारू हंस ने दूध में पानी मिलार मेल दो, और या
ज्यादा पानी के में भी दूध डाल दो तो वो भी सांस के में ऐसी इमी है, दूध दूध ग्रहण कर ले, पानी पानी भी बर्तन में छोड़ दे। तो आपन नहीं हंस की तरह रहना चाहिए संसार में, जीवन को वही तरीको है। ज्ञान ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। आज ऐसी बात बताई, शरीर 3 तरह का वह है, तो आपने चीज ग्रहण कर लेनी चाहिए। और जो मिथ्या शरीर है वो तो की टाइम ही संबंध हो सके है, पर हमनो जो विवेक और बुद्धि और जो अमर अजर जीव है, भी जीव ने अपने समझना चाहिए और बिंगा मार्ग साफ करना चाहिए। आई बात जाम्बो जी महाराज बताई। और इन वास्ते तो आपा होले संस्कार में 4 संस्कार आबाद रह गया, बिना संस्कार काम चलार तो आपने जाम्बो जी महाराज 4 संस्कार दार कोई नहीं। क्यों? 12 हटाएंगे तो बजे होले हटाओ तो के लागे ही। तो जी चीज की जरूरत ही बस शरीर चीज तो आबाद रखी, और जिनकी कम जरूरत हुई भाई यूं काम चल जाए, वो चेड़ा आपने सुडाए और हवाई जहाज को रस्तो अपन दिनो, वो रस्तो अपनाओ, मूर्ख मती बनो। इन बात की जरूरत कित पड़े? सोते संस्कार में ज्यादा जरूरत पड़े। जरूरत तो पहले ही हर हुई है, पहलो दूजो तीजो, पण सोतो तो ही सांबे जी महाराज लांबो हाथ कियो। आज मुआ कल दूसरा दिन है, जो कुछ शरतो सरियो। तो तीजोड़े दिन वो शरीर जगो साहब ने ऊपर बताया नहीं, वो शरीर तीजोड़े दिन आपको पुनर्थ लेर जाने के वास्ते तैयार रहा करे है, तो वो करनो चाहिए। और बीमा तो बलदेव जी री बड़े के है जगो इति है बितकी कोई नहीं, एड़ा मूर्खाओं मातो नहीं लगावनो, बन तो शांत रहने देना। और जो जाने भी नहीं ज्ञान देनो, और नहीं जानूडियों बात कदी करनो ही नहीं, भी ने कह देनो भी जाट अलवादिटो है जई रोबरू बरई गयो धरती को आदिटो ये था जिना आपने माननो पड़ी पाउंड देवन कितना जा कहनी हाँ भाई ठीक जोर काम कियो ये जगह ही है, तो वो ही राजी और आप ही राजी और आमनो टाइम ही वस्त को नहीं। आ बात राखो तो बार सेप में निभो और दिना बाद करने लग गया। हाँ आमने कने है जगो ज्ञान दो, ढगलो ले नहीं ले भी मर्जी, पर आमने कने है तो देनो। और दिना बे बात करनी है तो बात जा बेजी हुई कर दा। शब्द के मैं गौड़ी बात है के नुगरा देता गाल गहीरू, तो भी मैं पढ़ियो की कोई नहीं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।